तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो ही नहीं पाई, ये कहिए शाम से कर रही हूँ, इवनिंग से कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद गुड नाइट भी हो जाएगी। मैं अपनी फेवरेट जगह पे जो कि किचन है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला था चाय पिला देना, मैंने अभी तक बनाई नहीं है। मैंने सोचा पहले पूरे किचन का काम समेट दूँ, उसके बाद चाय बनाऊंगी। मैं सोच ही रही थी कि मेरे हस्बैंड आ जाए तब मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि फिर दीदी भी चाय पी लेंगी और मेरे हस्बैंड भी चाय पी लेंगे, दोनों की डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे ये छुपे हुए हैं महाराज जी, वो भी दरवाजे के पीछे। पापा क्या लाए, चाहिए दिखाना जरा। अरे वाह। और यहाँ पे बच्चे बहुत ही मस्त हो चुके हैं, क्योंकि उनके पापा उनके लिए लाए हैं चिप्स। रही है, क्या खा रही है छिया बताओ। चिप्स लेज खा रही है, उसके पापा लाए थे। और पीछे से मोदक भाई साहब भी हैं। क्या करना है, खोलना है, कह रहा है इसे खोल के दो मुझे। जब मैंने डांटती हूँ ना कि तुम क्यों लाए, तो फिर ये कहेंगे अरे रोज रोज थोड़ी ना लाता हूँ, कभी कभार ही तो लाता हूँ। तो ये हो जाता है फिर इतनी कॉमेडी करते हैं ना पीछे से, ये देखो ये चलता है हमारे घर में। बिल्कुल मस्त लोग हैं। यहाँ पे आओ किया, एक चिप्स मम्मी को भी खिला दो, चलो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और बच्चे भी काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं जब उनके पापा ऑफिस से लौट के घर पे आते हैं। तो इन लोगों की तो मस्ती चलती रहेगी। मैं जाके चाय बना देती हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी इंतजार कर रही होगी। वो कहेगी अभी तक इसने चाय नहीं भिजवाई है, तो फटाफट चाय तैयार कर लेते हैं। इन लोगों का तो यही है, जैसे ही पापा आए वैसे ही ये लोग अपने आतंक के मोड पे आ जाते हैं। मेरे साथ इतना नहीं खेलते जितना कि अपने फादर के साथ खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि फादर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बच्चों के साथ, ऐसा होना भी चाहिए। हर बच्चे के साथ ऐसा होना चाहिए और हर फादर के साथ ऐसा होना चाहिए, हर पेरेंट्स के साथ ऐसा होना चाहिए। ये देखिए दोनों भाई बहन मस्त होकर चिप्स खा रहे हैं अपने पापा के साथ। अच्छा मुझे भी तो दो। मोदक मुझे दे दे। देखा दीदी ने दे दिया, दीदी ज्यादा प्यार करती है। थैंक यू मोदक, तू भी दे चिया। चलो कोई बात नहीं, खाओ खाओ। पापा को कौन देगा, पापा को। देखो बहुत टाइम से मेरी आईब्रोज भी नहीं बनी है, मार्केट तो जाना हो नहीं पाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि अर्बन कंपनी से किसी को घर में बुला लूँ आईब्रोज बनवाने के लिए। और मुझे कुछ कपड़े जिम के लिए भी लेने जाने थे, क्योंकि कल से स्टार्ट होने वाला है। मैं गई थी फीस देने, लेकिन जिम के ओनर ने बोला कि भाई अभी हम फीस नहीं लेंगे, आप 2-3 दिन का ट्रायल करके देख लो, आपको कैसा लग रहा है, आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है। एक बार आप कंफर्म हो जाओगे देन वी विल टेक द फीस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप 2-3 दिन का मुझे ट्रायल दे रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हर किसी को देना भी चाहिए। उन्होंने बस इतना कहा कि जैसे कि कोई फैमिली वाला होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेडीज होती हैं, उनको तो हम 2-3 दिन का ट्रायल दे देते हैं, बट जो ये नए लड़के होते हैं जिनकी एज कम होती है, उनको हम ट्रायल नहीं देते हैं, क्योंकि वो ऐसी मस्ती के मूड में आते करके चले जाते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं। तो ऐसा होता होगा भाई, अब मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि वो बिजनेस में तो हम है नहीं, तो फिर होता हुआ। तो मैं यहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे ये पूरे ब्लॉग भर में चाय चाय कर रही है, अभी तक तो उसने चाय बनाना स्टार्ट की नहीं, लेकिन फाइनली यहाँ पे मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी, वो भी बहुत ही स्ट्रगल के बाद, क्योंकि मुझे चीज़ें नहीं मिल रही थी। और जब तक पूरी चीज़ें ना हो चाय बनाने की, इलायची वगैरह, तब तक मज़ा नहीं आता है चाय में। तो यहाँ पे मैंने दूध वगैरह सब डाल के चाय बना दी है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा करो कि आप चाय सर्व कर दो, क्योंकि मुझे चिया को पढ़ाना है, तो मैं उसकी तैयारी करूँगी, उसकी बुक्स वगैरह ढूंढूंगी, क्योंकि ये बच्चे कहाँ बुक्स डाल देते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता। एक जगह पे ना तो इनका इरेजर मिलता है, ना पेंसिल मिलती है, ना बुक्स मिलती है, तो उसके लिए ही मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड चाय छान रहे हैं, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और मेरे मम्मी पापा और इनकी मौसी के लिए भी। और चाय सच में बहुत अच्छी हो रही थी। मैंने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं, हालांकि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, लेकिन मैंने जब टेस्ट करके देखा, थोड़ी सी चाय ली थी मैंने, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो अपनी तारीफ करना तो सभी को पसंद होता है, थोड़ी सी मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी। जिया पढ़ने में बहुत दिक्कत करती है, क्योंकि उसका बहुत कम कंसंट्रेशन लगता है पढ़ाई में, तो मुझे उसे ज़बरदस्ती लेके बैठना पड़ता है। वो हमेशा रेजिस्ट करती है पढ़ाई से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ती नहीं है बहुत ब्रिलियंट, लेकिन वही है कि थोड़ा मस्ती में रहने वाला बच्चा है,
तो मैं यहाँ पे उसे पढ़ा रही हूँ, वो बार बार गलतियाँ कर रही है, मैं उसे बता रही हूँ कि बेटा ये गलती मत कर यहाँ पे, लेकिन उसका तो ध्यान ही कहीं और रहता है। वो कैमरे की तरफ देख रही थी कि क्या रिकॉर्ड कर रहा है, क्या हो रहा है कैमरे में। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके बाद इसमें कार्टून चलेगा तो मैं कार्टून देखूंगी। तो मैंने उससे कहा बेटा वहां ध्यान मत दे, यहाँ पे पढ़ ले तू बस। हाय बोल दो। क्यों आई थी तुम यहाँ पे, बताना जरा। हम यहाँ पे दाल देने आए थे अपने पड़ोसियों को, बहन को, अपने पड़ोसियों को। अच्छा। और ये हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है जिसका नाम है मोदक। मोदक पड़ोसी है ना, हम मोदक से मिलने आए थे और मोदक का पड़ोसी बोला हमें अपने घर पे ले चलो। ठीक है, ओके। रात में सबसे लास्ट में सारे काम निपटाने के बाद मैं अपने जिम का बैग तैयार करने लगती हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरा जिम का बैग मुझसे छीन लेता है और देखने लगता है, जिद करने लगता है कि मम्मा इसे खोलो, मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या है। बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं रखे थे मैंने, एक पेयर ऑफ शूज़ रखा था और एक शेकर रखा था, आप उसे वाटर बोतल भी बोल सकते हो। तो मेरा बेटा उस बोतल को देख के बहुत खुश हो रहा था कि ये नई सी चीज़ क्या है। तो सुबह सुबह जिम जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है, मैंने आज रात ही अपना बैग सेट करके रख लिया है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना भी होता है और अगर मैं सुबह करूँगी तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। और एक और रीज़न है कि अगर मैं सुबह करूँगी तो कहीं आवाज़ हुई तो मेरे बच्चे भी जाग जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि वो जागें, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे बाहर जाते हुए देख लिया तो वो खुद भी रोएंगे और मेरे को भी डिस्टर्ब करेंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। तो मुझे चुपके से निकलना पड़ेगा। अभी तो कुछ खास आइटम इसमें नहीं रखा है, लेकिन जब ग्रेजुअली प्रोग्रेस होगा तो शायद और 2-3 और आइटम्स ऐड हो जाए मेरे जिम बैग में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। फिर एक नए व्लॉग में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।